आज हम कल जो हमने एक वीडियो देखा था माँ कहे एक कहानी, इसके विषय में पढ़ा था कि किस प्रकार से जो सिद्धार्थ है, गौतम बुद्ध, उनके पुत्र जो थे राहुल, अपनी माता से किस प्रकार से कहानी सुनने की जिद कर रहे थे और माता किस प्रकार उनको कहानी बताने के नाम पर उनके जो पिता थे गौतम बुद्ध, उनके बचपन की एक कहानी बता रही थी। तो उस कहानी के आगे का आज हम पाठ पढ़ेंगे। तो हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो वही कह रही है कि जिस प्रकार से वो पक्षी घायल होकर ऊपर आसमान से जमीन पर आ गिरा था, तो किस प्रकार से ये करुणा भरी कहानी है, ये कितनी दुख भरी कहानी है। चौक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। तो जो पक्षी है उसके मन में ये विचार आता है कि शायद अब मुझे नया जीवन मिल जाएगा, कोई मुझे बचाने आया है तो मुझे अब नया जीवन मिल जाएगा। इतने में आखेटक आया, लक्ष्य सिद्धि का मानी। तो जो इतने में ही जैसे ही उसने उसको उठाया गौतम बुद्ध ने और अपने शरण में लिया, तभी जो आखेटक था जिसने अचूक निशाना लगाकर उस पक्षी को मारा था, वो आ पहुंचता है और अपने शिकार को, जिसको उसने मारा था, घायल किया था, उसको वो मांगने लगता है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो वो लक्ष्य सिद्ध करके उसको, उस हंस को घायल किया था। तो बड़ी ही कोमल और कठोर हृदयी ये कहानी है। माँ अपने पुत्र से कहती है कि बहुत कोमल और बहुत ही कठोर हृदय वाले की ये कहानी है। लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तो वो जो शिकारी था, उसने जिस पक्षी को नुकसान पहुंचाया था, जिसको मारा था, जिसको अचूक निशाना लगाकर उसने घायल किया था, उसको वो मांगता है और कहते हैं उसने मांगा, उसने आहत पक्षी को, तो तेरे तात थे रक्षी। जो तुम्हारे पिता थे वो उस पक्षी के रक्षक थे, जो उसकी जान बचाना चाहते थे। तब उसने जो था खगभक्षी, हट करके की ठानी। तब वो जो पक्षी था, जो मांस खाने वाला पक्षी था, शिकारी था, उसने जिद की कि मैंने इसे मारा है, मैंने इसे घायल किया है, तो ये पक्षी मुझे चाहिए। हट करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। और उसने जिद ही कर डाली कि जिस पक्षी को मैंने मारा है, जिसको मैंने इतनी मेहनत से एक निशाना लगा के, अपना अचूक निशाना लगा के घायल किया है, वो पक्षी मुझे चाहिए। हुआ विवाद सदैव निर्भय में, उभय आग्रही थे स्व विषय में। तो जो उसको घायल किया था वो एकदम निर्दयी था। तो वो निर्दयी जो व्यक्ति था, उसने जिद करके उसको आग्रह नहीं किया, जिद किया और उससे मांगने लगा। तो दोनों ने ये तय किया कि अब हम न्यायालय जाएंगे और वही न्याय होगा कि ये पक्षी किसका होगा, मारने वाले का या बचाने वाले का। तो सुनी सभी ने जानी, और न्यायालय में सबने इस बात को सुना और जाना कि किस प्रकार से इस सुंदर वातावरण में, एक बगीचे में एक पक्षी आ गिरा और उसको जो है गौतम बुद्ध ने अपनी गोद में ले लिया, उसे बचाने के उद्देश्य से। लेकिन उसी समय वो निर्दयी जो शिकारी था वो वहां आ पहुंचा और उसने कहा कि इस पक्षी को मैंने मारा है। बहुत ही घमंड और अहंकार से उसने कहा कि इसको मैंने अपने निशाने से नीचे गिराया है, तो ये पक्षी मेरा हुआ, इसे मुझे दे दो। तो क्या हुआ, न्यायालय में इसकी न्याय की जो कहानी है वो आगे न्यायालय में होने वाली थी कि किस प्रकार से किसको ये पक्षी मिलना चाहिए, किसका हक बनता है इस पक्षी पर। तभी जो है सुनी सभी ने जानी, व्याप्त हुई कहानी। तो उसकी माता ने कहा कि इस प्रकार से तुम्हारे पिता के साथ ऐसी घटना घटी, तो इसका जो न्याय है, अब इसका न्याय है वो तुम ही करो कि इसके साथ क्या होना था, ऐसा क्या होना था। तो व्यापक हुई कहानी, राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका। तो राहुल की माँ जो है वो उससे कहती है कि तुम ही अब निर्णय करो, तुम ही फैसला करो, निष्पक्ष होके फैसला करो कि वह पक्षी किसे मिलना चाहिए था। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। तो उनके पुत्र ने कहा, उनके पुत्र जो थे राहुल, उन्होंने कहा मैं इसमें क्या अपना निर्णय दूं, मैं तो सिर्फ कहानी सुन रहा हूँ, आप मुझे कहानी सुना रही है तो मैं कहानी सुन रहा हूँ।
तो इसका निर्णय मैं कैसे दूं। माँ मेरी क्या बानी मैं सुन रहा कहानी, कोई निरपराध को मारे तो क्या अन्य ना कोई उसे उबारे। तो बस वो यही कहते हैं कि अगर कोई किसी निरपराध जो अपराध ही नहीं किया है उसको मार रहा है तो क्या दूसरा उसे बचा भी नहीं सकता है। उसको अगर बचाने वाला बड़ा नहीं हुआ तो मारने वाला भी बड़ा नहीं हो सकता है। रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया की दानी। तो कहते हैं न्याय जो है वो दया की होती है, दया के पक्ष में होती है। न्याय जब भी किया जाता है वो दया के पक्ष में किया जाता है। जो मारने वाला है उससे जो बचाने वाला होता है वो ज्यादा बड़ा बड़ा उसका हकदार होता है, अधिकारी होता है। न्याय दया का दानी तूने सुनी कहानी। तो उसकी माँ ने यही कहा कि तुमने बिल्कुल सच्चा निर्णय लिया। बचाने वाला जो होता है मारने वाले से ज्यादा उसका उस पर अधिकार होता है। तो इस कहानी के माध्यम से राहुल की माँ ये बताना चाहती थी कि किस प्रकार गौतम बुद्ध जो है उनके हृदय में दया की भावना थी और किस प्रकार से एक पक्षी को बचाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था और उस आखेटक शिकारी से वे लड़ रहे थे। आज की कक्षा में इतना ही।